वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। करप्शन का जो आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का नारे का जिक्र किया, जो उन्होंने आने से कबल भी लगाया, इस करप्शन के ऊपर हमने लोग पकड़े हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ इन प्रोसेस। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट अभी वो नहीं आया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। आपको इसकी क्या वजह लगती है? ये भी सवाल आपको टेक्निकली तो नैब से करना चाहिए ना, लेकिन जिस तरह से बाकी अदारे तबाह बर्बाद किए गए थे, उस तरह से नैब को सबसे ज्यादा तबाह बर्बाद किया गया हुआ था। आज जिस बंदे को ये एक्यूज करते हैं कि जी वो इनके साथ ज्यादती कर रहा है, वो उसको अपॉइंट किसने किया था? आपको याद होगा। जी जी, उसको अपॉइंट किया था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने मिलकर, उसको पीटीआई ने नहीं अपॉइंट किया था। दूसरी बात है कि जब अदारों को तबाह किया गया है तो उनके पास जो एक्सपर्टीज होती है उसको भी तबाह किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी एलिगेशन की या किसी भी केस की इंक्वायरी जो है उसमें जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा है और इसलिए डिले भी हो रही हैं। कुछ हमारी अदालतों के भी मसाइल हैं, वहां भी डिले हो रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जिसकी वजह से कुछ, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब इन द रीसेंट पास्ट मैंने आपको नोटिस किया है कि केसेस जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो वक्त गुजरेगा, जो ये अदारे जो हैं वो ज्यादा फाल होंगे, ज्यादा बेहतर होंगे, इनमें एक्सपर्टीज आएगी, तो ये केसेस को भी जल्दी जो है उसकी एडजुडिकेशन करवा सकेंगे, उनको अदालतों में जाके उनके ऊपर फैसला जो है वो लेने की पोजीशन में आएंगे। तो सबसे बड़ा जो इशू था, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए चैलेंज रहा है कि वो पाकिस्तान के अदारों को हमने फाल करना है। उसमें वक्त लगता है, ये एक दिन का मसला नहीं है, एक महीने का मसला नहीं है, एक साल का भी मसला नहीं है। अदारे बनाने में जिंदगियां लग जाती हैं, अरसे लग जाते हैं, तो उसकी कोशिश हो रही है। और मुझे यकीन है कामिल है कि शायद इसी टर्म के अंदर, इसी टेन्योर के अंदर, 5 साल के टेन्योर के अंदर ये अदारे पहले से बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं सर, आपने कहा कि एनआरओ वज़ीर-ए-आज़म नहीं देंगे ऑपोजिशन को। खैर, ऑपोजिशन तो कहती है हम एनआरओ मांग नहीं रहे, हम इस डिबेट में नहीं जाते। ये मेरे पास पेजेस पड़े हुए हैं, ये मेरे पास वो FATF के पेजेस पड़े हुए हैं, आप इनको देखिए, इनको ऊपर कैमरा कीजिए। मैं एक एक पॉइंट जो है उसको एनालाइज कर देता हूं कि इन्होंने किस तरीके से NRO प्लस मांगा हुआ है। ये झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं कि ये NRO। सर, कोई पॉइंटर्स शेयर करें ना, कोई हमारे साथ अभी, अगर अभी मुमकिन है तो कोई पॉइंटर्स शेयर कर सके तो कीजिए। आप इसके अंदर क्या मांगा है उन्होंने? 34 पॉइंट के ऊपर इन्होंने NRO मांगा हुआ है। आप कीजिए, आप इन हकायक का सामना कीजिए, इन हकायक को आवाम तक पहुंचाइए। ठीक है। झूठ के पलंदे हैं जो ये कहते हैं कि जी हम एनआरओ नहीं मांग रहे, ये सिर्फ और सिर्फ एनआरओ मांग रहे हैं। ये उसका जीता जागता प्रूफ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं, अब आप एडवाइज़र हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आज नेशनल डायलॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो चाहें कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर बैठें और हम बैठकर बात करें। आप जो भी इनको कह लें, जैसा भी इनको कह लें, लेकिन इनको आपके साथ टेबल पर बैठकर बात नहीं करनी चाहिए, मसले के हल की जानिब नहीं आना चाहिए। कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर ने इनको कहा है जी कि हम आपका हर इशू डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, आप पार्लियामेंट में आइए। आप बता दीजिए कितनी दफा कहा है उन्होंने? चले सर, अगर वो कहते हैं कि जी हमने पार्लियामेंट में नहीं बैठना, हमने किसी और जगह बैठना है, कोई लाइव मुनाजरा करें, ब्रॉडकास्ट करें। मेरे भाई, वो ये कहते हैं कि फौज जो है इस हुकूमत को रिमूव करे और हम फौज के साथ बात करेंगे। नारा उसका ये है कि हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं। नारा उनका ये है कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, ठीक है। और रास्ता इसके लिए जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं वो ये है कि फौज को कह रहे हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप इस हुकूमत को रिमूव कीजिए और फिर उसके बाद हम आपके साथ बैठ के बात। सर विद रिस्पेक्ट, ये तो आएगी मुल्क में, ये तो चले ऑपोजिशन कह रही है ना, ये ऑपोजिशन चले चाह रही है, अगर मैं आपकी बात मान लूं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि मानने की बात नहीं है, ये मरियम ने कहा है, मरियम सफ्तर ने कहा है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। क्या कि ये जो मैंने अर्ज किया है ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, कि फौज जो है वो हुकूमत को निकाले, फिर हम बातचीत करेंगे। किसके साथ बातचीत करेंगे फौज अगर हुकूमत को निकालेगी तो? अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म ने डायलॉग के ऊपर हमेशा से जोर दिया, उनकी सियासत है डायलॉग के गिर्द। तो वो तालिबान हो जो पे किलिंग कर रहे हैं और लोगों को वहाँ पे मार रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनके साथ भी बैठ के बात करने को जो है वो फोकियत दी और उन्होंने अपना एक मिशन भेजा, और उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान कितनी एफर्ट्स कर रहा है। तो ये तो तालिबान जितने बुरे नहीं हैं, वज़ीर-ए-आज़म को ऐसा कमीशन क्यों नहीं बनाते, कोई ऐसी टीम क्यों नहीं इकट्ठी करते, खुद क्यों नहीं कोशिश करते कि वो जाएँ और उनके साथ जाके कहें भाई आप हमारे जानी दुश्मन नहीं हैं, आप बैठें, टॉक, लेट्स सिट, लेट्स टॉक। ये क्यों नहीं वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जोर से आ रहा, एंडोर्समेंट क्यों नहीं आ रही इस चीज़ की?
प्राइम मिनिस्टर ने बसा औकात कहा है कि आप आइए, हम आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। पार्लियामेंट का फ्लोर उन्होंने ऑफर किया है, या और कोई अप्रोप्रिएट फोरम जो कि ऑपोजिशन जहां आके बातचीत करना चाहे। ये बारहा वो कह चुके हुए हैं, ये बारहा उनकी टीम के मेंबर्स भी कह चुके हुए हैं। अगर ऑपोजिशन बातचीत करना ही नहीं चाहती, सर ऑपोजिशन डिनाई करती है आपकी इस बात को, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑपोजिशन डिनाई करती है। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे ही शो में ये बात ऑन एयर कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म हमसे एक दफ़ा हाथ मिला लें तो हम उनके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। आपको पता है मोहम्मद जुबैर सीनियर आदमी है, वो कहती है हमें एक दफा एनआरओ दे दें। हाथ मिलाना है एनआरओ नहीं मिलेगा उनको भाई। और जो मसला है उनका, जो मुल्क का मसला है, जहां इंप्रूवमेंट, हमने कई दफा उनको कहा आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रेफरेंस भेजा है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि सेनेट में वोट बिकते हैं, उन्होंने कहा है हम इसको खत्म करते हैं, वोट बिकने के जो वजूहात हैं उसको खत्म करते हैं। उसके ऊपर ये तमाम पार्टीज, आपका इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आर्टिकल नंबर 23 पढ़िए, उसमें इन्होंने कहा था जी कि हम शो ऑफ हैंड से सेनेट के इलेक्शन करवाएंगे, पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने। आज उसी चीज को जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मूव किया है तो ये पार्टीज अपने चार्टर को भूल के उसको अपोज कर रही हैं। इतना लेवल ऑफ हिपोक्रेसी है इन लोगों का। अगर एक काम जो किया जा रहा है जो मुल्क की बेहतरी के लिए, जहां इलेक्शंस जो है उनको ज्यादा शफाफ बनाए जा रहे हैं, तो क्या वजह है कि उसको अपोज किया जा रहा है? वो ऑपोजिशन कहती है कि इनको डर है, ऑपोजिशन ही कहती है इनको डर है कि इनके लोग, अगर ये डर है तो ठीक है, हु विल बी द बेनिफिशियरी? वो बेनिफिशियरी तो ऑपोजिशन होगी ना। इसलिए वो कहते हैं कि शो ऑफ हैंड के लिए गवर्नमेंट जाना चाह रही है। और अगर एक चीज नेशनल इंटरेस्ट में है, अगर एक चीज से वोटों की खरीदो फरोख्त का खात्मा होगा, तो उसको तो इनको ओपन हार्ट ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब, हम बिल्कुल ये ठीक आप कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी बात करते हैं। नून लीग की तो हमने बात कर ली, मौलाना साहब की पार्टी की भी बात कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक ये अभी स्टेटमेंट आई आफ्टर सीईसी, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद काफ़ी पीडीएम के अंदर दरारें हमें नज़र आ रही हैं और नून लीग और खुसूसन मौलाना साहब काफ़ी नाराज़ दिख भी रहे हैं, वो कह नहीं रहे लेकिन दिख रहे हैं। ये बताएं, ये एक्सपेक्टेड भी था, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, कुछ ऐसा है? अगर आप मेरे आर्टिकल्स पढ़ें जी जो पिछले 5-6 हफ्तों में पब्लिश हुए हैं, एंड आई राइट फॉर द न्यूज एंड आई राइट फॉर पाकिस्तान टुडे, आई पब्लिश 2 आर्टिकल्स एवरी वीक। अगर आप वो आर्टिकल्स पढ़ लें, उसमें मैंने ये प्रोजेक्शंस की हुई हैं कि ये पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ बहुत थोड़े अरसे के लिए है, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इसकी मेंबरान हैं, वो उनमें कोई हम आहंगी है ही नहीं है। ये सब लोग अपने अपने जो लीडरान हैं उनके जराइम के लिए एनआरओ मांग रहे हैं, उनकी खलासी के लिए एनआरओ मांग रहे हैं, और ये अपने अपने तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझसे सवाल किया कि क्या आपको बैक चैनल में कोई है, अगर इनके हैं तो इनको पता होगा, हमें तो उसका कोई इल्म नहीं है। और जो मिलिट्री की अगर आप बात करें तो मिलिट्री ने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट हमारा कोई नहीं है, और जो भी हुकूमत इलेक्ट होके आएगी हम उसके साथ खड़े होंगे। मिलिट्री का ओपन एंड स्टेटेड स्टांस है ये। ठीक है, इससे पहले सर पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है, जुबैर साहब की जो मीटिंग्स थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, वो तो पब्लिक भी हो चुकी हुई है, आपको भी उसका पता है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अगर कर रही हैं तो जरूर कर रही होंगी, हमें उसका कोई इल्म नहीं है, कम से कम मेरी जात को उसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनको बात हुकूमत से ही करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। जितनी ये देर करेंगे उतना इनका शराजा ज्यादा तेजी से बिखरेगा, जो कि आपको भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, आपने मिलिट्री की बात की, एक दफ़ा आप खुद हमें बताइएगा, ज़रा आप बड़े आला मनसब पर फायज हैं, बड़े करीब हैं वज़ीर आज़म के, मिलिट्री और गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे हैं और फ्यूचर में क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? मुझे इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसके बारे में पब्लिकली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे जो चीज़ नज़र आती है कि कभी पाकिस्तान की 73 साल तारीख में फौज, मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतनी हम आहंगी के साथ, इतना मिल के पाकिस्तान आगे बात नहीं की थी जितनी की इस वक्त है। कंसेंसस है बिल्कुल, और कोई इंटरफेरेंस नहीं है मिलिट्री की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के काम में। पॉलिसीज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है,
उसके साथ अगर किसी स्टेज के ऊपर कोई जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं या मिलिट्री रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर मिलिट्री का कंसेंसस होता है, उनके साथ उनकी सपोर्ट हासिल होती है कि जी ऐसे कीजिए, वो कीजिए। अदरवाइज जितनी भी पॉलिसीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है और वो उसकी कुलियतन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरी पॉलिसीज है, मैं चला रहा हूं। अगर ये कामयाब हो तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, अगर ये कामयाब इतनी ना भी हो तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। सो ये बात करना कि जी कंसेंसस है कि नहीं है, या कितना कंसेंसस है या कितना नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। बेसिकली मिलिट्री का एक अपना रोल है और वो उसको इंतहाई ऐसा तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तमाम अवाम जो है, पाकिस्तान की पूरी हलकत जो है वो उनके साथ खड़ी है और जिस दिलेरी, जिस बहादुरी से और जितनी सैक्रिफाइस के साथ उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया वो सबके सामने है। और पॉलिटिकल हुकूमत जो है वो अपना काम कर रही है, वो इलेक्ट होके आई है, उन्होंने इस मुल्क को चलाना है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क को गुर्बत से निकाला जाए और भी जो इसके मसाइल हैं उनको खत्म किया जाए। एंड आई एम श्योर दैट वेरी सून दे विल सक्सीड इन डूइंग दैट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ रऊफ हसन साहब थे, मावन खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे कमिंग मंडे ज़रूर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल हम सब के लिए, मुल्क के लिए, इस पूरी इंसानियत के लिए जो है वो एक खैर का साल साबित होगा। ये कोरोना की जो वबा है, इससे इंशाल्लाह हम सब की, तमाम इंसानियत की जान जल्द ज़रूर छूट जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।